मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। क़ादिरे मुतलक सदा इस कारखाने में। न तुझको ऊँग आती है, न तुझको नींद आती है, न तुझको ऊँग आती है, न तुझको नींद आती है फिर भी मर्जी तेरी सारी दुनिया को सुलाने में है। फिर भी मर्जी तेरी सारी दुनिया को सुलाने में। सभी सोते से उठते ही तेरी हम दो सना करते हैं। कैसी पुर असर दावत मुअज़्ज़िन के जगाने में। तेरी हम दो सना करते हैं तायर अपने बोली में। तेरी हम दो सना करते हैं तायर अपने बोली में। कि तू के गुन गाते हैं ये सब चहचहाने में। कि तू के गुन गाते हैं ये सब चहचहाने में। है पाला सख्त पत्थर में भी एक अदना से कीड़े को। है पाला सख्त पत्थर में भी एक अदना से कीड़े को। बयां पाकी जो तेरी कर रहा है इस वीराने में। बयां पाकी जो तेरी कर रहा है इस वीराने में। तेरी हमदो सना करते हैं इस पाके वीराने में। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कि तेरी हमदो सना करते हैं ए रब्बे कायनात कि तुझसे ही जहां में रोशनी है, तेरी अतात से ही ज़िंदगी में बरतरी है। जिस दिन तुझको पा लिया तो दुनिया से क्या लेना। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन हमारे सैयद औरंगज़ेब रिज़वी भाई ने खूबसूरत अंदाज में कलाम इलाही से प्रोग्राम का आगाज़ किया। और साथ साथ क्योंकि आज मैं बात कम करूँगा, हमारे मेहमान माशाल्लाह इस दफ़ा आज के नशिस्त में ज़्यादा कहते हैं कि जब रहमतें आती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों के ज़रिए आपकी मदद फरमाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मक्के और मदीने की सैर करवाए, आमीन सुम आमीन। इसी के साथ मेरे उल्टे हाथ पर पहले मौजूद है शबीर दानिश भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जुम्मा मुबारक आपको। खालिद हारून भाई, अस्सलाम वालेकुम, आपको भी जुम्मा मुबारक। इसी के साथ मेरे सीधे हाथ पर मौजूद हैं मौलाना शारिक अहमद काशफी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी जुम्मा मुबारक। और हमारे हरदिस अजीज़
हमारे अदनान सुल्तानी भाई, अस्सलाम वालेकुम। हमारे नातख़्वाह हैं और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की सहर व अफ्तार ट्रांसमिशन के जो हेड हैं नात और किरत के, वो भी यही हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मौलाना साहब आपसे सवाल कि रमज़ान करीम में मेरा मतलब आज मिले जुले सवाल, आज कोई हम प्रॉपर्ली लोगों की, क्योंकि आज मिक्स एंड मैच रखेंगे आपको भी, ताकि आप साथ हमारे कुछ सवालात के जवाब दें। तो आपसे एक सवाल फिर मैं इस तरफ आ जाऊँगा। मुझे ये बताइएगा कि अक्सर रमज़ान में कहा जाता है कि मैं किसी महफिल में कैसे जाऊँ, मैंने तो पैंट शर्ट पहनी है। अच्छा, ये महफिल में क्यों आया, क्योंकि इसने पैंट शर्ट पहनी है। अच्छा, पैंट शर्ट से तयन होता है कि रोज़ादार पक्का है, शलवार कमीज पहनेगा तो पक्का इसने जन्नत से रोज़ा रखा है, अगर पैंट शर्ट पहनकर बैठ गया? थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अताकुम रमज़ान शहर मुबारक सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। देखिए, रोज़ा एक है बातिनी इबादत, ऐसे ही है, ठीक है। जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा अपना रोज़ा रखा है कि नहीं रखा। अब आपने बात की कि पैंट शर्ट और शरारा कमीज, तो ये तो मतलब ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। ऐसे ही है, अल्लाह की बारगाह में कौन कितना मकबूल है हमें क्या पता। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है जी। तो ये जो बातिनी इबादत है, और आप मिसाल के तौर पर मैंने कहा ना कि रात को कुछ लोग जाग रहे थे और दुआ कर रहे थे, बहुत से लोग सो भी रहे थे, तो दुआ कह के अल्लाह तूने हमें तौफीक दी, बाकी लोग सो रहे हैं, तो अगर आप जाग गए तो बाकी की तज़किरा करने की क्या ज़रूरत है। ऐसे ही तो समझाने का मतलब ये है कि आप जो नेक काम कर रहे हैं ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आप अपनी नीयत क्या यानी कि दारोमदार आप यानी कि आप खुद देखेंगे कि आपकी नीयतें किस पर मुनसर करती हैं। तो सामने वाले पे टोन करना अपने रोज़े को भी ख़राब करना है ना। ऐसे ही है, ठीक है, क्योंकि रोज़ा सिर्फ इस बात का नाम नहीं कि भूखे प्यासे रहे, बल्कि रोज़ा किसी की मतलब इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखना है आपने, अपने आँखों के ज़रिए, अपने ज़बान के ज़रिए। रोज़ा हर चीज़ अगर आपने किसी को अपने ज़बान के ज़रिए तकलीफ़ दी तो आपका रोज़ा मतलब कामिल नहीं हो रहा। Yes. ठीक है जी। तो रोज़ा सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं कि आप सिर्फ ज़बान से यानी कि आप भूखे रह जाएं, आज पूरे दिन खाया कुछ नहीं। और मैं कोई मिसाल दूं तो सारे ऑडियंस बैठे हुए सुन रहे हैं कि सहरी इसलिए ज़्यादा करते हैं ना कि यार पूरे दिन खाना कुछ नहीं है, भूखे रहना, और इफ्तार इसलिए ज़्यादा करते हैं कि पूरे दिन खाया कुछ नहीं है। तो आजकल रोज़े का ट्रेंड ये हो चुका है। ऐसे ही है, हालांकि आम दिनों से ज़्यादा खा रहे होते हैं। ऐसे ही है। तो पहली बात तो ये जो मेरे ऑडियंस सुन रहे हैं वो समझ लें कि रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि तुम्हारे भूख प्यास की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है जी। रोज़ा एक बातिनी इबादत है जो साथ साथ आपके नज़रों की भी रोज़ा है, आपके ज़बान का भी रोज़ा है, आपके जिस्म के अज़ा का भी रोज़ा है। ये आपके यानी कि तरबियती सेशन है। तो अगर आप रोज़ा रखकर सामने वाले पर टून करते हो तो मतलब आप अपने रोज़े को ख़राब कर रहे हो। तो सबसे पहली बात ये कि देखिए, सबसे अगर आप किसी को देखते हैं कोई बुराई में मुलव्विस है, आप रोज़े में अगर हैं या नहीं भी हैं आम दिनों में, तो सबसे पहले वो हदीस मुबारक है कि जालिम की मदद करो, मजलूम की मदद करो। साहबा ने पूछा रसूलल्लाह जालिम की मदद करें, मजलूम की तो समझ में आती है कि मजलूम की मदद की जा सकती है, लेकिन जालिम की कैसे मदद करें? तो करीम आका ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उसको जुल्म से रोको, उसके लिए दुआ सुभान करो। अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम सामने वाले को अगर देखते हैं कि किसी बुराई में मुलव्विस भी है ना, तो उसमें दिल में दुआ भी करें कि अल्लाह ताला ये ज्यादा जुल्म के शिकार हुआ हुआ क्योंकि वो जुल्म कर रहा है। जी। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, एक सवाल और फिर मैं इस तरफ आता हूँ। मुझे ये बताएं कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ अ रोजा जो बच्चे को रखवाते, एक रोजा नहीं रखना वरना वो घूमता फिरता रहेगा, वो इधर में ABCD हर एक की कहानियां, और दूसरा ये आधा आधा रोजा, चिड़ी रोजा, या मैंने तो आधा रोजा रख लिया था फिर खोल की, समझ नहीं आती मुझे। ये थोड़ा सा नया ट्रेंड है तो मुझे समझाए, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। देखिए, मैंने एक बात इसको ऐसे समझा दूँ, हमारे दोस्त बुजुर्ग भी बैठे हैं, भाई भी बैठे हैं। देखिए, सुन्नतें पढ़ने का जो तरीका था ना, वो सुन्नतें घर में पढ़ना ज़्यादा अफजल है। ठीक है, मस्जिद की नमाज जमात से अदा की जाए तो फिर क्या हो, सुन्नतें घर जाके पढ़े ज़्यादा अफजल तरीका था ना। अब हुआ ये कि एक ट्रेंड चला कि जब बुजुर्ग सुन्नतें पढ़ के घर आ जाया करते थे तो बच्चे ही समझे कि शायद यही इतनी नमाज होती है मस्जिद में। फिर क्या हुआ कि लोगों ने शायद सब समझा, ये नहीं जाना कि सिर्फ फ़र्ज नमाज पढ़ के घर आ जाओ, ख़त्म बात। ठीक है, कभी कभी हमने ये देखना होता है कि वो जुमले का असर कहाँ जाके पड़ता है। ठीक है, अगर बच्चे को आप कहते हो कि यार ये चिड़ी रोज़ा या आधा रोज़ा रख लो, तुम्हारा आधा रोज़ा हो जाएगा, ये बचपन से हम इसको गलत ट्रेंड दे रहे हैं। ऐसे ही है, क्योंकि ये झूठ है। रोज़ा तो पूरा रोज़ा होता है। आप उसको ये कह सकते हो कि देखो बेटा, रोज़ा तो यहाँ से यहाँ तक का, तो तुमने आधा रखा है, लेकिन जब पूरा कब होगा कि जब तुम इसको पूरा कर लोगे। ऐसे ही है। यही जुमले बचपन से अगर माएँ सुनाती रही तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो बड़े हो चुके हैं आज वो आधे रोज़ा रख रहे हैं।
मतलब रोजा ही नहीं रख रहे हो। नहीं शालिक एक भाई, तादाद जो नहीं रख रही अभी है तो खैर बहुत हम ट्रेंड हो गया। मुझे 6-7 साल पहले की बात याद है, एक बंदा आया और मतलब अच्छी खासी बैचलर्स कर रहा था। मैंने कहा तुम्हारा रोजा नहीं है? कहते नहीं मैं नहीं रखता। मैंने कहा क्यों? कहती अम्मी कहती है जिंदगी पड़ी है रोजा रखने के लिए, अभी क्यों रख रहे हो? मैंने कहा अम्मी को पता अगला सांस आना है जी तो आप मेरी अम्मी पे टॉन्ट मारे। मैंने कहा भाई आपकी अम्मी तरबियत ही गलत कर रही है, मेरा देखिए ना बच्चा। कि बचपन से जब वालिदैन तरबियत करते, वालिदैन सबसे बड़े यानी कि मुहाफिज होते हैं बच्चों के। ऐसा ही है। अब जिस वालदा ने उसके बच्चों के दिमाग में बात डाल दिया कि आधा रोजा होता है, अगर उसके दिमाग चूंकि बच्चे के जो नक्श होते हैं ना कागज में कोरा कागज होता है, आप उस पर नक्श कर देते हो आधा रोजा होता है, तो फिर मैंने एक तादाद देखी है जो हट्टे कट्टे लहीम शहीम होते हैं, जो अल्लाह की हुक्म की नाफरमानी कर रहे होते हैं। तो देखिए बहन, जो मेरी बहनें सुन रही, जो मेरे भाई सुन रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करते हैं रोजा तो पूरा ही होता है। अच्छा एक ये बात करूंगा फिर मैं इस तरफ आता हूँ। मैं बड़े प्यारे मेरे दोस्त भी हैं और मीडिया इंडस्ट्री से भी हैं, तो उनका एक दफ़ा मुझसे सवाल था, तो मैंने कहा भाई अगर मैं डिटेल में देना है तो मेरी अफ्तार ट्रांसमिशन निकल जाएगी, मैं होस्ट करने जा रहा हूँ। कहते अल्लाह इतना जालिम नहीं हो सकता कि आपको पूरा दिन भूखा रखे। इस पर बात करूँगा। हम आते हैं शबीर दानिश से आपकी तरफ, और क्योंकि आज खालिद हारून भाई का टॉपिक है ऑफ स्ट्रीट बैगर्स, तो हम स्टार्ट यहीं से लेना खालिद भाई कि स्ट्रीट बैगर्स की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रीट बैगर्स जो हम खुद बनाते हैं या वो बनते हैं? आपसे मेरा सवाल। हाँ, असल में ये तो पाकिस्तान की एक यूँ कह लीजिए एक डार्क साइड है ये, और इसके पीछे जो है बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। एक मेन तो चीज़ गुर्बत है, वो बदरजा तब मौजूद है फ्रॉम द बिगनिंग। जो हमारे मुज़ाफ़ात हैं या जो छोटे शहर हैं या छोटे गांव हैं, देहात हैं, वहाँ रमज़ानों के दिनों में ख़ास तौर पे वहाँ से उठ के लोग बड़े शहरों की जानिब आ जाते हैं और यहाँ पे आकर वो फिर इस सिलसिले को जारी रखते हैं। ये सिलसिला यहीं पे नहीं ख़त्म होता, बल्कि आप ये देखिए कि बैनुल-अक़वामी तौर पे पाकिस्तान की जो है सालमियत तक को डैमेज किया इसने। और आपने देखा होगा गल्फ़ में और जो दीगर ममालिक हैं उन्होंने बाज़ाब्ता रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। पहले यूएई वीज़ा दे दिया करता था हर एक को, अब वो नहीं देता वीज़ा। क्यों नहीं देता? कि जी ये लोग आते हैं यहाँ आके बैगरशिप करते हैं। तो ये जो सिलसिला है ये आई गेस कल रात ही 72 से 120 घंटे की वो डिस्कनेक्शन रखा है पाकिस्तानी वीज़ा इजरा पर यूएई ने। बिल्कुल, इस तमाम वजूहत हैं। यही हाल सऊदी अरब का है, और मैंने तो ख़ुद भी देखा कि अच्छे खासे होते हैं, आ जाएंगे कि मेरा पासपोर्ट ग्रुप में हो गया है, मेरे पास जो है वापस जाने का किराया नहीं है। वही सिलसिला जो यहाँ कराची में करते हैं। तो एक्चुअल में ये एक पूरी माफिया है, और इसको आप अगर गहराई में जाके देखें तो अभी एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी और उसके अंदर बाज़ाब्ता है, इसको मैं अगर आप के पास वक्त हो तो मैं कोट कर दूँ। बिल्कुल। कराची के अंदर जो फ़ी बैगर है उसकी दिहाड़ी है तकरीबन 1600 से 2000 की। सही। और लाहौर के अंदर जो है वो 1000 से और 1600-1500 के दरमियान, और इस्लामाबाद में भी 1500 से 1600 की। बता ये रहे कि उस रिसर्च के अंदर कि 30% जो पाकिस्तानीज़ हैं वो बैगर शिप को अपना चुके हैं। ओके। यानी अगर आपकी आबादी 10 करोड़ है तो समझ लीजिए 3 करोड़ लोग भीख मांग रहे हैं। ये डेटा है, जेन्युइन रिसर्च किया है एक ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इस लेवल की और बाकी शहरों में उसी तनासब से हज़ार है, कहीं जो छोटे शहर हैं वहाँ 500 भी हैं। तो इनकी जो माहाना आमदनी का कैलकुलेशन निकाला गया वो तकरीबन हर महीने कराची से 3 अरब रुपए, लाहौर से तकरीबन 2 अरब रुपए, इस्लामाबाद से तकरीबन 1 अरब रुपए। ये मैं आपको बड़े शहरों की डेटा बता रहा हूँ। तो ये तमाम जो आमदनी है ये सब यहाँ से होती है, और ये लोग जो है इसके पीछे जो खाते पीते और बहुत मजबूत किस्म के माफिया हैं जो काम करते हैं। वैसे रमज़ान में तो ठेके पे भी आते हैं। रमज़ान में ये सिलसिला आप देखिएगा गली बिल्कुल। और आपको अपने आप को प्रोडक्ट देखना है। खालिद हारून भाई से हम ब्रेक के बाद बात करेंगे, क्योंकि ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अदनान सुल्तानी भाई की नात सुनेंगे और फिर वापस आएंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद सी शाह नज़र। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम खालिद हारून भाई की तरफ आएंगे जिनका बेसिकली ये टॉपिक था। जी खालिद भाई, आपको खुश आमदीद भी कहते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं आने का, और इंजेक्शन की जहमत में भी शुक्रिया अदा करते हैं, हर चीज़ में। मुझे सबसे पहले बताइएगा कि आप क्या कहते हैं, आपकी नज़र में खालिद हारून भाई की नज़र में ये कैसा है? जिशान भाई, अभी आपने एक सवाल किया ना कि
क्या बैगर्स खुद बनते हैं या हम बनाते हैं? मेजर किरदार हमारा ही है। सही। सही है ना। एक आदमी जब आउट ऑफ द प्रोसेस आपसे कोई भी डिमांड करता है और वो आप उसको पूरी करते हैं, तो वो उसके लिए इजी वे हो जाता है कि भाई मैंने किसी से भी XYZ से 10 रुपये मांग लिया और उसने दे दिया। ठीक है। ठीक है ना। तो मेजर जो मेरा हमेशा से कंसर्न यही रहा है कि देने वाले लोग जो है ना वो एहतियात करें। ठीक है। क्योंकि हर आदमी को ये बात पता है कि हम जिसको दे रहे हैं स्ट्रीट पर, सड़क पे, सिग्नल पे, स्पीड ब्रेकर पे, वो प्रोफेशनली मांग रहा है, प्रोफेशनली डिमांड कर रहा है। सही ना। जो या बड़े बड़े बाज़ारों में देखें, जोड़िया बाज़ार हो गया, लालू खेत हो गया, जितने भी इस टाइप के जहाँ पे बल्क में दुकानदार हैं और करोड़ों का बिजनेस हो रहा है, उन्होंने खुले पैसे रखे हुए होते हैं कि जो आया उसको 2 रुपये 5 रुपये जो भी है वो दे दिया। मैं ये कहता हूँ कि जो वो आप 2-5 करके सारे दिन में बांट रहे हैं, वो इकट्ठे करके जाके अपने किसी रिलेटिव को, किसी मोहल्लेदार को, उसको हेल्प करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम तो कोई नहीं है ना। मतलब नॉर्मली जैसे भाई ने GCC का जिक्र किया, वहाँ पे बहुत कॉमन है कि सड़क पे भीख मांगना मना है, जुर्म है वो। सऊदीया में? सऊदीया में भी, UAE में भी। ठीक है ना। जितने अरब ममालिक जी हैं। हाँ, ऑलमोस्ट। उनके यहाँ वो बेतल माल जो हमारे यहाँ भी है, मगर हमारे यहाँ ऑपरेटिव हमें नहीं है, नजर उनके नहीं यहाँ आता, वैसे मैंने ऑपरेटिव कभी देखा नहीं है बैतुल माल। बिल्कुल है, जगह जगह उनके ऑफिसेज हैं, मगर उस पर काम नहीं होता ना। ज़कात का जो निज़ाम है जी हाँ। बैतुल माल के थ्रू दिया जाता है। लाना पड़ेगा अरुण भाई, अब खालिद अरुण भाई रमजान में लेकर आए, इनको पकड़ते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो ये बदवा देते हैं, तो इसमें क्या मतलब? कुछ नहीं भी जाओ, देखिए, तुम गरक हो जाओगे, देखिए, तुम गाड़ी की ट्रक के नीचे तुम्हारा पता नहीं जनाजा आ जाएगा, ऐसी भी कुछ बात है? बददुआ तो कभी भी आलिम साहब बैठे हुए हैं, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, बददुआ ऐसे नहीं लगती। सही है ना। जब तक कि आप किसी के ऊपर जुल्म नहीं करें या किसी के साथ नाजायज नहीं करें, ऐसे कोई कुछ भी बोलता रहे, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी है। सही। सही है। देनी भी नहीं चाहिए। नहीं, अच्छा, तो वाकई में ये बात सही है कि बदुआ हक पर लगती है वरना नहीं लगती। नहीं, ये बस- बड़ी अच्छी इन्होंने मुझे बात, एक कॉन्सेप्ट दिया कि ये बात सही है। असल में होता है कि जब हम उसको उनकी बातों को गौर से सुन रहे होते हैं ना, तो उसको ज्यादा और ताकत मिली होती है। अच्छा। तो जो नहीं देनी, कोई जो तुम्हारा अल्लाह है वो हमारा अल्लाह है। ठीक है, ऐसा सब ही है। खालिक वही है, वो ऐसा- बेहतर जानता है कि यानी कि दिलों का हाल क्या है। अच्छा, बस हम मुंह आगे- से खून आना रोजे में, अगर दांत में दर्द है तो क्या रोजा टूट जाता है? नहीं, रोजा नहीं टूटेगा इससे, क्योंकि वो आउटसाइड है ना, outside ओरल आपको कहते हैं ना कि आप स्वॉलो कर, यानी कुछ निगल जाते हैं, तो उससे प्रॉब्लम है। इससे रोजा नहीं टूटेगा। अच्छा, एक चीज और सवाल कि अगर कुछ लोग कहते हैं भूले में भी रोजे में कुछ खा लिया तो आपका रोजा नहीं होता, ये तो तोड़, मतलब ABCD जो भी, मैं अब ज्यादा डिटेल में लोग बोले मौलाना बन गया, तो आप बैठे हैं तो मुझे पता सवाल कर रहा हूँ मैं, तो मुझे पता कि इस दिस के रोजा रहता है? जी बिल्कुल रोजा रहता है। जो भूल के ना, देखिए सोने वाले पर और भूल जाने पर शरीर का कलम चलता नहीं है ना। ठीक है। ठीक है, मजनून और पागल पर शरीर का कलम चलता नहीं है। ठीक है। तो इसमें कोई अगर जानबूझ के खा रहा हो तो फिर तो एक बात होती है, लेकिन बहुत से लोग भूल के खा जाते हैं। बल्कि अगर आप देखें तो मैंने शरीयत की किताबों में पढ़ा है कि अगर कोई बहुत ज़ईफ़ शख्स, ज़ईफ़ से मुराद जो ऐसे जो ताकत रोज़ा रखने की नहीं रखता और रोज़ा रखा हुआ उसने, ठीक है, और अगर वो खा रहा हो तो उसे खाने दिया जाए, क्योंकि उसकी नीयत नहीं है, क्योंकि उसकी ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी वो अल्लाह के लिए रोज़ा रख रहा है। ठीक है, तो वो सिर्फ भूल के तो कोई मामला उसको नहीं। इग्नोर कर हाँ, देना उसको चाहिए। ignore अच्छा, एक बंदे ने मैसेज किया कि मौलाना शारिक साहब से पूछ के बताएं कि मेरी रात की ड्यूटी, और यकीन करें कि मैं रात को खाना खाकर सो जाता हूँ, सिर्फ मेरी आंख फजर में खुलती है कि मैं नमाज पढ़ूँ, मैं उसके बाद कुछ खाता नहीं, तो मेरा रोजा हो जाता है? बिल्कुल रोज़ा हो जाता है, कोई सी बात नहीं। क्योंकि जो भाई की प्रॉब्लम है ना, इनकी एक टेंशन है, क्योंकि रात की ड्यूटी करते हैं। ठीक है, तो और मैं ये कहूँगा कि रात की ड्यूटी कर लाता खुसूस ना तो वाला नौम, ना उससे ऊँघ आती है ना नींद आती है, अल्लाह की सिफात में तो शामिल है ना। तो उसे चाहिए कि रात के यानी कि जब जग रहा हो तो अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह से कहे कि अल्लाह तुमने रात तो आराम के लिए बनाई, लेकिन चूँकि मैं रोज़ी के लिए निकला हूँ और दिन में मैं आराम करता हूँ, लेकिन कोशिश ये करें कि देखें इतना ना सोए कि जोर की नमाज चली जाए। ठीक है जी, ठीक है। और आपने ये बताना है, और बिल्कुल जी, एक दो सवाल और हैं जो करते हैं फिर मौलाना साहब से। खालिद भाई आपकी तरफ दोबारा आते हैं, और सवाल ये है कि हम अगर नहीं देते तो ये माफिया फिर देख लेती है और फिर गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाती है, तो क्या करें? देखिए, किसी भी चीज़ में कोई भी आप जब काम करते हैं उसमें रेजिस्टेंस तो आती है। सही है ना। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि
अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाता है तो फिर आप कभी भी जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, सही ना, मतलब कोई भी हो, इवन अगर आपका पड़ोसी भी आपके साथ कुछ नाजायज़ कर रहा है तो आप एक ना एक दिन उसको जवाब ज़रूर देते हैं ना, या उसको कैरी ऑन करते हैं, अच्छा यार चलो पड़ोसी है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पावरफुल है, हर चीज़ की लिमिट होती है। ठीक है, सही है ना, तो डरना जो है नॉट सोल्यूशन। तो क्या हम इसके लिए 15 पर कॉल कर सकते हैं जहां हम हजूम देखें किसी भी बेगर्स का, खालिद हारून भाई से पूछकर बताएं कि क्या ये करना सही होगा? सर 15 तो मेरे ख्याल से ज़रूरत के वक्त भी नहीं आती, तो इनके खिलाफ कहाँ आएगी। हाँ, ये भी बड़ी पते की बात बोली आपने। माजरत के साथ मतलब आप बुरी बात हमें जरा दें। अच्छा जी, एक अनाउंसमेंट करवानी है जी आपसे, अफ्तार ट्रांसमिशन में आप डेली हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। जी मैं इंशाल्लाह, और बिल्कुल एक वजीफा यही वाला और एक नसीहत के निशान साथ। अजहर भाई के होस्टिंग में इंशाल्लाह मैं रोज़ाना रहूँगा इंशाल्लाह। आप हमें कॉल इन कर सकेंगे। और बिल्कुल एक चीज़ और मैं अनाउंस कर दूं कि जो लोग पर्सनली कुछ मसलों मसाइल का शिकार हैं, वहाँ लाइव कॉल पर भी आप मौलाना साहब से बात कर सकते हैं। और अगर कुछ मामलात वो देखते हैं और वो चाहते हैं कि वो आपसे मिलें, तो बनफ्से नफीस आप आकर उनको स्टूडियो में भी विजिट कर सकते हैं और मिल सकते हैं, क्योंकि अफ्तार के बाद वो आपको टाइम ज़रूर देंगे। ऐसे ही है, 5-7 मिनट तो दे ही सकते हैं हम। तो वहीं हम इनको, आप बिल्कुल आएँ और बिल्कुल जी यकम रमज़ान मुबारक से लेकर चांद रात तक ये हमारे साथ होंगे। और आपने देखना नहीं भूलना अफ्तार बरकत रमज़ान। और साथ साथ मैं ज़रूर ये कहूँगा कि साथ साथ हम हमारी बहन की तरफ आते हैं कि कलाम आप नात पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना नाम भी बताएगा मेरी बहन। शुमाइला मेरी बहन कलाम सुनाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तो बस मदीना देखूं आखिरी वक्त है क्या दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। मैं कहाँ हूँ ये समझ लूं तो उठाऊं नजरें। मैं कहाँ हूँ ये समझ लूं तो उठाऊं नजरें। दिल जो संभले आका, दिल जो संभले मौला, दिल जो संभले तो मैं फिर जानिबे तैबा देखूं। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं आखिरी वक्त है क्या रौना के दुनिया देखूं। मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे। मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे। इस बार रमज़ान में मदीना देखूं। इस बार रमज़ान में आका मैं मदीना देखूं। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना
है क्या रोना के दुनिया सुभान अल्लाह। इसी के साथ मैं आपकी अनाउंसमेंट भी बता दूं अगर आपकी इजाज़त हो, या अभी हम रमज़ान में बताएंगे, लेकिन मुझे एक चीज़ ये कहनी है कि क्योंकि फिर हम ये वाला सेशन वाइंड अप करेंगे, एक ऐसा वजीफ़ा बताएं मौलाना साहब कि बच्चे जो रोज़ेदार नहीं हैं वो रोज़ा रखें, और जो झूठ बोलते हैं कि मैंने रोज़ा रखा है और वो खाते हुए पकड़े जाते हैं, या ऐसी आदत कि अल्लाह तो इतना सख्त नहीं हो सकता है, इतने देर भूखा कैसे रखेगा, तो इसके लिए कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें कि ये लोग राह रास्त पर आ जाए। चूँकि आपने स्टार्टिंग में ये सवाल किया था कि किसी दोस्त ने कहा है कि अल्लाह माज़ाल्लाह इतना जालिम नहीं है, ठीक है ना, कि जो हमें भूखा रखे ना, ऐसे ही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम लअल्लकुम तत्तकून। देखिए, एक बात को ध्यान में रखिएगा कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अगर अक़ली तौर पे चलता तो 23 करोड़ की 24 करोड़ की पाकिस्तान की आबादी है, हर बंदा अपने अक़ल से रखता कि अल्लाह ने कहा कि इतना रख लो तो चल जाएगा, कोई कहता है कि पूरा रखना है, कोई कहता नहीं रखेंगे तो चल जाएगा। तो इस्लाम ने हमें एक ज़ाब्ता हयात दिया है। ऐसा ही है। सबसे पहले देखते हैं कि इस ज़ाब्ता हयात में इंसानी तौर पर, साइंसी तौर, मेडिकल तौर पर हमें फ़ायदा है कि नहीं है। मेडिकल भी मान चुकी है कि जो साल में जो एक बार रोज़ा रखते हैं ना, जो 30 दिन रोज़ा रखते हैं, बहुत सारी बीमारी से बचा देती है। अल्टीमेट फास्टिंग पे आपको भेजते हैं जब आप ओबेसिटी पर चले जाते आप हैं। यकीन जाने तो एक तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप चेक करें तो रोज़ा आपके लिए फ़ायदेमंद है। और रोज़ा इसलिए कोई रखा कि आप भूखे रहें, किसने कह दिया? वो गलती पे तौबा करे। एक तो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहा है, वो तौबा करे। रोज़े से फ़ायदा आपको सिर्फ ये नहीं कि आपको भूखा रखा जाएगा, बल्कि इस भूख से आपके सामने वाली भूख का अंदाज़ा होगा कि सामने वाला बंदा अगर भूखा हो तो कैफियत क्या होती है। ये भूख जो आप भूखे रहते हो ना, अल्लाह तआला की अभी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर कोई शख्स भूखा रहता है, रोज़े में रोज़ा रखता है, तो उसके मुंह से खुशबू आती है, अल्लाह के नज़दीक ये मुश्क से ज़्यादा अच्छी खुशबू होती है। सुभान ये फजीलत है रोज़ा रखने की। सुभान अगर कोई रोज़ा रखता है ना तो सामने वालों का एहसास करता है। अगर कोई रोज़ा रखता है तो उसकी देखें ऑटोमेटिक, देखें अगर पेट भरा हो ना इंसान का तो वो ज़्यादा गुनाह की तरफ राग़िब होता है। तो रोज़े से अगर आप देखो तो एक फीलिंग ये पैदा होती है कि अंदर बंदे के अंदर इज़्ज़ो नियाज़ी पैदा होती है, तक़वा। फिर कुरान कहता है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम तक़वा गुजार बनो। रोज़ा भूखा रखने के लिए नहीं बना गया। हाँ जी, रोज़ा रखा इसलिए गया कि तुम अल्लाह से डरो। अल्लाह कभी फरमाते कि अल्लाह तबारक व तआला माल दे के आजमाता, माल लेके आजमाता है। तो जब आप रोज़ा रखते हो तो अल्लाह की हम तो सना बयान करते हो, तो ये खालिक मालिक तू ही तो देने वाला है। ऐसे ही। फिर तीसरी बात ये आप ये देखें कि देखें आप एक महीने आप रमज़ान में नमाज के करीब होते हैं, कुरान के करीब होते हैं और रहमान के करीब होते हैं। मैं तो कहूँगा सुभान अल्लाह। आप मुझे देखें कि एक महीने आप करीब हुए तो गरीब जो आम दिनों में ज़्यादा रिस्क नहीं खा सकता, अल्लाह तबारक व तआला रिस्क बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह। अगर आम जिंदगी में भी वो इस तरह की प्रैक्टिस करेगा तो इंशाल्लाह रिस्क बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। और वजीफा? देखिए, वजीफ़ा तो मैं यही कहूँगा कि करीम आका की बारगाह में कसरत से दुरूद पाक पढ़े, बल्कि दुरूद इब्राहिम पढ़े। सुभान अल्लाह। ठीक है, जितना कसरत से पढ़ सकते, क्योंकि हमें तो अपने लिए भी चाहिए, अपने हाल के लिए भी चाहिए, तो उन्हीं के हाल कसरत का हमें मिल जाएगा इंशाल्लाह। एक नसीहत, एक वजीफा, रमज़ान में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। मौलाना साहब से हम इजाज़त चाहेंगे और ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराते सवाबत ज़ीशान नज़र। और जनाब वेलकम बैक। और शबीर दानिश भाई, आपकी तरफ आते हैं कि ऑक्सीडेंट ग्रामर स्कूल के बच्चे इंशाल्लाह इस दफ़ा हमें नात पढ़ते और किरत करते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह ट्रांसमिशन में। तो मुझे ये बताइएगा कि ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, यानी हम जितने भी मैं खालिद हारून भाई के सामने बात नहीं करता, क्योंकि वाकई में ये कोर ऑफ द नेचर निकाल कर ले आते हैं बात का, तो बेचारे हमारे 5 तार वाले गुस्सा में ना आ जाए। तो मुझे ये बताइएगा कि हम अगर बात करते हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सीडेंट ग्रामर स्कूल के बच्चे दीन से भी करीब हैं, जो कि दुनिया से तो 5 तारों वाले ने करीब कर दिया, दुनिया दीन से दूर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे जो ग्रास रूट में है ना, इसकी इफादियत बहुत ज़्यादा है। और ग्रास रूट के अंदर आप अगर हम जो अपने इलाकों में जो इंस्टीट्यूट के अंदर जो कंपटीशन बच्चों में करवाते हैं, तो वहाँ पर जो रिस्पांस आता है, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत बड़ी तादाद में बच्चे वहाँ पर ट्रेंड हो रहे हैं।
और वो बच्चे न सिर्फ ये कि ट्रेंड हो रहे हैं, बल्कि इंशाल्लाह जब अभी आपकी प्रोग्राम में वो आएंगे तो आप उनका टैलेंट देखिएगा। वो माशाल्लाह, क्योंकि टैलेंट तो होता ही ग्रास रूट में, याद रखिए, और ये वाला टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है उस तरफ माशाल्लाह। हाँ, नात ख्वाह हजरात बच्चे जितने हैं वहाँ सब वहाँ पे हम के लिए तैयार कर रहे हैं, हमारे असातिज़ा माशाल्लाह। हाँ, और क़िरात के लिए भी कर रहे हैं, डिबेट के लिए कर रहे हैं। और आपने जो क्वांटिटी मुझे बताई है उसकी मुनासबत से हम लेके चल रहे हैं तकरीबन आपको इंशाल्लाह जो बच्चे आपके ट्रांसमिशन में आएंगे वो, और आपको बड़ा मज़ा आएगा उन बच्चों की जो उसका उनका जो लेवल है वो ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कि कोई जूनियर या पहली दफ़ा बच्चे आ रहे हैं टीवी पे। माशाल्लाह। अच्छा, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं आपको बताना चलूँ कि हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं ऑक्सीडेंट ग्रामर स्कूल, जो कि यकम रमज़ान मुबारक से लेकर चांद रात तक आप जो ट्रांसमिशन देखेंगे अफ्तार की, उसमें एक स्पॉन्सर हमारे ऑक्सीडेंट ग्रामर स्कूल भी है। अच्छा खालिद हारून भाई, आपके लिए सवाल ये आया है, आप बचपन में जाकर ये नातों वगैरह जो मैंने बचपन में हमने भी सुना कि मस्जिद के अंदर इनकाद किया जाता था जुमेरात की रात को मगरिब या इशा के बाद, तो आपने कभी उसमें पार्टिसिपेट किया? नहीं। आप तो वैसे पाकिस्तान में थे भी नहीं, मसला ये है पाकिस्तान वाले बच्चे हैं जो है, इनसे पूछ लेता हूं। हाँ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारे यहाँ। तो ट्रेनिंग जो है, बेसिक जो ट्रेनिंग है वो होती वहीं पे है। ठीक है। मसाजिद में, हमारे महल्ले के करीब में एक मस्जिद होती थी, हम वहाँ जाते थे और नात पढ़ते थे। बल्कि बाज़ाब्ता मस्जिद के लिए एक डोनेशन वो होता है, वो महल्ले से ली जाती है रमज़ानुल मुबारक में, ख़ास तौर पर 27वीं शब के लिए महफिल मिलाद मुनक़्क़िद करने के लिए। तो वो जो डोनेशन है वो वहीं से रेज़ की जाती है और बच्चे ले कर के आते हैं मसाजिद में। और वो सिलसिला हम लोग जैसे ही फर्स्ट रमज़ान से शुरू हो जाया करता था, मैं अपने बचपने की बात बता रहा हूँ, और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा मैट्रिक तक। तो ये अब तो ये रवायत कम हो गई है, लेकिन उस ज़माने में तो टैलेंट निकलता ही मसाजिद से। मकसद ये था कि उस वक्त के खालिद हारून भाई, अगर मैं आपके बचपन की बात करूं या शबीर दानिश भाई आपके बचपन की बात करूं, तो बच्चे ईमानदार थे। हाँ। अगर आपने 100 रुपया जमा किया तो 100 रुपया ही जाकर देते थे। आजकल क्या करते हैं, वो सबील के लिए चंदा लेते हैं, पहले कहते बर्गर खाएंगे, फिर बच गया तो पानी भी पिला देंगे। नहीं, मैं आपको वजाहत करूँ, जब चंदा हो जाता था तो पेश इमाम साहब और जो मस्जिद के सेक्रेटरी थे हमारे, वो सिपाही जी के नाम से मशहूर थे, खुर्शीद भाई। तो हम उनसे कहते थे कि देखिए, बाकी तो मिलाद के लिए तो आप बालूशाही मंगाएंगे, हम लोग के लिए कलाकंद मंगा लीजिएगा जो चंदा रेस के थे। बस ये सबसे बड़ी अयाशी होती थी। क्या बात है। वो कलाकंद 1 किलो अलग से आता था, तो मैं और मेरे साथ जो मेरे दूसरे साथी होते थे, बशीर भाई, जमील भाई, कारकुनान जो हमारे, और जब मैं उनको हेड करता था, चूँकि माइक पे मैं ही बोलता था, तो वो लोग जो था चंदा जमा करते थे जो लोग आते थे। तो वो मस्जिद का एक बहुत कॉमन अनाउंसमेंट है ना, और ये बच्ची जो है अपने लिए 1 रुपया लेकर के आई, अल्लाह ताला इसके वालिदैन को हज कराए, उम्रे की सादत नसीब करे और इनके सारे मसाइल को हल करे। तो ये नारा लगाते थे। वो बच्ची जाती थी घर तो दोबारा लेके आ जाती थी, उसकी अम्मी फिर दे देती थी। तो ये बच्चों का एक नाम जब बजता था माइक पे, तो ये सिलसिला बड़ा मज़ा आया करता था उसमें। वो बड़ा सादा माहौल था। अच्छा जी, खालिद हारून भाई, आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो बेगर्स कराची में आते हैं ये तो ठेके पर आते हैं, और इनके पीछे जो माफिया है ये भी बहुत बड़ी है, मतलब आप उस तक तो आपकी रसाई नहीं है। तो अगर मैं इंडिविजुअली आपसे पूछता हूँ, नौशाद भाई कह रहे हैं ज़िला शिरकी मलीर से, तो वो कह रहे हैं कि हम कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं? देखिए, रोकने का सबसे आसान तरीका है बाइकआउट करिए, मत दें, मत एंटरटेन कीजिए, क्योंकि देखिए आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक है। फोर्सली या प्रैक्टिकली आप उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि उनके पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। क्योंकि वही वाली बात है कि आप जो 1 रुपये देते हैं वो पार्शली बहुत सारे लोगों में हिस्सा बढ़ता है उसका। ठीक है। ठीक है ना। तो सबसे आसान तरीका ये कि बाइकआउट करें। ठीक है। सही ना। बाइकआउट हर आदमी के बस में है। मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी किसी को सिग्नल पे या राह चलते कभी किसी को कुछ पे किया हो। तो बाइकआउट इज द इजीएस्ट वे। ना आपको किसी से उलझने की ज़रूरत है, ना किसी से कोई और मामला करने की ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तजवीज़ है नहीं। और दूसरी बात यह है, अच्छा एक बात है ना, एक बात मैं इनके लिए बोलूँगा कि खालिद हारून भाई के लिए कि विद सॉफ्ट कॉर्नर, मैं ये कहता हूँ सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, सॉफ्ट स्पोकन भी है। नहीं, सॉफ्ट स्पोकन के साथ साथ मैं एक चीज़ बताऊँ, इनर हार्ट अगर इनकी मैं बात करूँ तो जो ये मेरे लिए कर रहे हैं, मैं वाकई में
डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देख रहे होते हैं। इवन जब मुझे एस्थमेटिक अटैक हुआ तब भी ये मौजूद थे। तो मुझे एक चीज़ और पूछनी है कि मतलब इतनी उस पर फिर हम मना जब करते हैं तो वो भी एक वो जो रोने वाला एक सीन हो जाता है, वो उस बारे में मुझे बताइएगा कि फिर उसको कैसे टैकल करें। देखिए, वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो मतलब उनकी वो एक आर्ट है रोना, सही है ना। जो रोते हैं, जो आपको जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि बद्दुआएं देते हैं तो उसका असर होता है या नहीं, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती है, सही ना। वरना आप खुद मतलब मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि कोविड के ज़माने में जनाब वो बैठे हुए हैं बेलचा और खुदाल लेकर के कि जी काम नहीं है, और जब उनको काम दो तो वो कहते नहीं काम नहीं, राशन दे दो, सही। और ऐसे आपने भतेरों किस्से सुने होंगे कि जी उनके पास से 500 राशन निकला, 600 राशन निकला, वो राशन बेचते हुए पकड़े गए लोग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस टाइप की बेतहाशा चीज़ें। तो ये सब क्या है, मतलब देखिए, जो भी आदमी आकर के एक एक आदमी से मांग रहा है ना, वो नीडी नहीं हो सकता। ऐसा ही है। नीडी आदमी की जो मतलब अच्छा, ये भी एक टेक्निक लोगों ने बैगर्स जो है हजरात, उन्होंने एक बड़ा कॉमन ये भी कर लिया है कि आपसे मांगा, उसके बाद 10 लोगों को छोड़ के फिर 11वें से मांगा, ताकि आपको लगे कि टेक्निक मांगने की। खालिद में मुझे माइक पास कीजिएगा। और एक बात मैं बताता चलूं कि हमारे साथ नादिया मौजूद हैं जो कि हमें नाते कलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगी। मेरी बहन माइक लेके मैं एक वाकया सुना दूं तो अच्छा, अभी नहीं सुनानी, चलें क्योंकि 2 हैं तो मैंने कहा अकोमोडेट कर लेते हैं। तो नादिया, आप हमें कलाम सुना, उसके बाद मैं आकर वापस बात करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तो हो गए हम बेशुमार, हो करम सरकार, अब तो हो गए हम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा, ए दो जहां के ताजदार, जानो दिल तुम पर फिदा, ए दो जहां के ताजदार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, आप ही कुछ कीजिए ना शहे अली वक़ार, आप ही कुछ कीजिए ना शहे अली वक़ार। याद आता है तवाफ़े खानाए काबा मुझे, याद आता है तवाफ़े खानाए काबा मुझे, और लिपटना मुल्तज़म सेवा लिहाना बार बार, और लिपटना मुल्तज़म सेवा लिहाना बार बार। या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को, या रसूल अल्लाह इंशाअल्लाह। और कुछ नातें ऐसी होती हैं या कुछ कलाम ऐसे होते हैं जहाँ पे हम मदीने के सफ़र पे निकल जाते हैं माशाअल्लाह। इसी के साथ हम शबीर दानिश भाई को क्योंकि पहुँचना भी है तो
तो हम इनसे चाहेंगे, खालिद भाई तो हमारे साथ होंगे। तो मुझे ये बताइएगा कि अब हम आपके बच्चे माशाल्लाह आ रहे हैं, तमाम चीज़ आ रही हैं, तो रूटीन हैट्रिक हो जाएगी या नहीं? नहीं, रूटीन तो फॉलो होगा, लेकिन उसमें ड्यूरेशन ज़रा सी शॉर्ट हो जाएगी और हम लोग अपने तौर पे कर देते हैं। ऑफिशियल तो ऑर्डर नहीं होता, आधा घंटा रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है। रोज़े की मुनासबत से बच्चे भी रोज़े से होते हैं, असातिज़ा भी रोज़े से होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा पेरेंट्स भी होते हैं, तो हम लोग आधा घंटा रिड्यूस कर देते हैं। तो ये जब 11:30 तक चले जाएंगे बच्चे, ठीक है, ठीक तो थोड़ा इसी बात पे बहुत खुश होते हैं और बच्चों के अंदर एक स्पिरिट पैदा हो जाती है, स्पेशली रमज़ान के हवाले से। बिल्कुल ऐसा ही मैं आपको अपनी 40 ईयर्स की एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अच्छा, जैसे हम बार-बार लोग ना बोला करें, नजर लग जाती है, लोग कहते हैं इतना लगता नहीं है जितना बता वो जब भी देते हैं ना रमज़ानों में हम, तो वो ऐसा खुश होता है कि जी अब हम जल्दी घर जाएंगे। नहीं, आपका वैसे प्रॉपर्ली, मैंने जब हमने विजिट भी किया था तो प्रॉपर्ली इक्विपमेंट्स हैं, तमाम चीज़ें हैं, तमाम बातें हैं, तो अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सीडेंट ग्रामर के बच्चे। अच्छा, मैसेजेस मैंने आज नहीं पढ़े क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल और थे, नहीं, वो वाला नहीं, पेज मैंने देखा ही नहीं क्योंकि बच्चों के सवाल आपके आज भी दुबई से 14 मैसेजेस आए हैं, मैंने नहीं पढ़े। मैं आपको नाम ले रहे हैं, उनके नाम लेने ताकि याद रह जाएगा। 4-6 तो ऊपर हैं, कासिम अली हैं, शोएब जाहिद हैं, जाकिर हैं और नफीस अली नफीस है। बाकी पेज रिफ्रेश हो चुका है और मैंने गिन लिए थे मैसेजेस। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। खालिद भाई, आप हमारे साथ अगले सेशन में भी होंगे। और अब मेरी बहन एक और मौजूद है जिनके कलाम से हम ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे कुछ नए मेहमानों के साथ। देख रही मुस्कुराती सुबह, ज़ीशान अज़हर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है।